Today we discuss about the work. What is the work? What is the unit of work? And how many type of the works? All these things we discuss about in class. Actually, what is the work? Actually हिंदी में हम इसको वर्क को हम कार्य बोलते हैं. In every day we can say morning to till evening times हम कुछ न कुछ वर्क करते रहते हैं, कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं. बट इन फिजिक्स what is the work? तो this is the very easy and very simple definitions. When we applied force on any object, यानी जब किसी भी हम ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या फिर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेस्ड हो जाता है. तो हियर वी कैन से व्हेन वी अप्लाइड द फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट दैट ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज कॉल्ड द वर्क. इट मीन्स वर्क इज इक्वल टू, हियर वी कैन से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. Force into displacement. It means after the applying force on any object, that object displaced in the direction of force, that is called the work done. Here what is the unit of force? It means force को किस में measure किया जाता है. तो here normally we can say Newton, and displacement हो, distance हो या वेवलेंथ हो, किसी को भी डिस्प्लेसमेंट, वेवलेंथ या फिर डिस्टेंस हो, इसको मेजरमेंट जो है वो मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, लाइक दिस, इस तरह से मेजरमेंट किया जाता है. जबकि जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की एसआई यूनिट्स होती है वो लेंथ यानी मीटर होती है. इट मीन्स वी कैन से, हियर वी कैन से द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द मीटर. तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? न्यूटन इनटू मीटर. And also we can write joule by the name of scientist Joule. वर्क की जो एनर्जी है वो जूल में मेजर किया जाता है. What is the value of 1 joule? It means 1 joule की वैल्यू क्या होती है? Here we can say when 1 Newton of force applied on any object, that object displaced in 1 meter in the direction या opposite direction of the force, that is called the 1 जूल. यानी 1 जूल इट मीन्स 1 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करने के बाद दैट ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड ओनली 1 मीटर, दैट इज इक्वल टू द 1 जूल ऑफ वर्क. इट मीन्स 1 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाई करने के बाद किसी ऑब्जेक्ट में अगर 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट अप्लीकेबल होता है तो एट दैट कंडीशन जो वर्क डन होगा वो 1 जूल के जस्ट इक्वल आएगा. इट मीन्स हियर वी कैन से 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है. नेक्स्ट पॉइंट अगर हम कहें कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क या व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, तो जूल, न्यूटन, मीटर बोथ यूनिट ऑफ वर्क. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क? वी कैन से हियर डायमेंशन ऑफ वर्क इज इक्वल टू ml2 t power minus 2. दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क एंड दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ 11th नॉट 9th स्टैंडर्ड. सो हियर वी कैन नॉट इंक्लूडेड अबाउट दिस थिंग्स. What is the type of work? This is the very important. It means टाइप्स ऑफ वर्क, यानी वर्क के कुल कितने पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं. तो हियर वी कैन से 3 टाइप ऑफ वर्क. फर्स्ट पॉजिटिव वर्क, सेकंड नेगेटिव वर्क एंड थर्ड जीरो वर्क या नल वर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग अबाउट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो या नल वर्क्स. ये होते क्या हैं एक्चुअली? पॉजिटिव वर्क्स इट मीन्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मिड में अगर एंगल्स 0 to 90 हो, 0 to लेस देन 90 हो, यानी कि 0 से ग्रेटर हो और 90 से कम, इन दोनों के मिड में अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के मिड एंगल्स है तो वर्क जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा. और अगर 90 से अबव हो, 180 से लेस हो, तो एट दैट वर्क्स विल बी नेगेटिव वर्क्स. और when only the angle between F and D is 90 डिग्री, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के मिड जो एंगल्स है वो ओनली 90 डिग्री है, तो एट दैट कंडीशंस जो वर्क होगा वो 0 होगा. एक्चुअली व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क? तो हियर वी कैन राइट F इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. हियर वी कैन राइट वेरी इजीली about the symbolic representation of force and displacement. It means F dot D, work is equal to the W.
Here we can write W is equal to F dot D. F is also a vector quantity and D is also a vector quantity. ये वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी इट मींस हम कह सकते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड सिर्फ फाइंड होता है, दैट इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी, और जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी ऐड होती है, दैट इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी. एक्चुअली जो वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शंस इंक्लूड नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए इसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. इक्वल टू एफ डॉट डी, और एफ डॉट डी की वैल्यू जो होती है एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट है, ये भी 11th स्टैंडर्ड का है. 11th स्टैंडर्ड में हम एफ डॉट डी यानी डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू जो होती है हमेशा एफ डी कॉस ऑफ थीटा से डिनोट किया जाता है, यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी ऑफ कॉस थीटा. हियर इन स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड थिंग्स अगर हम बात करें तो जैसे कोई एक हॉरिजेंटल प्लेन है, ये कोई एक बॉब है जिसका मास m है, जिस पर F फोर्स अप्लीकेबल किया जाता है, और F फोर्स लगाने के बाद ये डिस्प्लेस्ड हो जाता है लाइक इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द थीटा डायरेक्शन, दिस इज द s एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट आल्सो d. हियर वी कैन राइट लाइक दिस एंड दिस इज द थीटा एंगल्स, दिस साइड, ये साइड जो होगी लॉन्गिट्यूडनल होगी, ये हाइपोटेन्यूस होगी और ये बेस होगी. एक्चुअली व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन two sides in a triangles? This is the hypotenuse और this is the base. hypotenuse और base से related अगर साइड से related अगर angles find करें तो cos थीटा की वैल्यू आती है, cos थीटा इक्वल टू होता है base upon hypotenuse यानी d upon s. So what is the value of d? यानी s cos of theta. Here we can write w is equal to f into d replacing the s cos of theta. Here we can write W is equal to Fs cos of theta. This is also a formula of work. ये भी वर्क का फॉर्मूला कहलाता है. ये 11th स्टैंडर्ड्स में हम इस तरह से डिनोट करते हैं कि F डॉट डी की वैल्यू जो होती है F डी कॉस ऑफ थीटा होती है. F और D इस पर वेक्टर्स नहीं होते हैं क्योंकि ये मैग्नीट्यूड्स होता है. ये वेक्टर क्वांटिटी हियर रिप्रेजेंट द वेक्टर क्वांटिटी, बट इन दिस 9th स्टैंडर्ड क्लासेस W is equal to F dot S cos of theta या F into cos of theta. This is the symbol of into not dot we can say. तो W is equal to Fs cos of theta हो गया. It means जब 3 types of works हम फाइंड करते हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क्स, तो थीटा की वैल्यू हम कहते हैं कि 0 से ग्रेटर हो और 90 से लेस देन हो, तो जो वर्क डन होगा वो हमारा पॉजिटिव वर्क डन होगा. इट मीन्स हाउ कैसे? तो हम कह सकते हैं एफ एस और cos 0 की वैल्यू अगर हम कहें तो cos 0 की वैल्यू एक्चुअली 1 होती है, तो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द मल्टीप्लाई ऑफ एफ एस इंटू 1, तो W इज इक्वल टू एफ एस हो जाएगा. दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू एंड दिस इज डिनोट द पॉजिटिव वर्क्स. सेकेंड पॉइंट्स है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेगेटिव वर्क्स. तो इट मीन्स 90 ग्रेटर देन 90 टू 1 लेस देन 180 डिग्री. हियर cos 180 की वैल्यू एक्चुअली इक्वल देन ऑल्सो 180. cos 180 की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो cos 180 की वैल्यू जो होती है -1 होती है. हियर वी कैन राइट एफ एस cos 180, इट मीन्स -1, इट मीन्स माइनस एफ एस, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ एस. दिस इज डिनोट द नेगेटिव वर्क्स. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नल वर्क या जीरो वर्क्स क्या होता है? तो देन इफ वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बिटवीन द एफ एंड डी, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मिड अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो एट दैट कंडीशन वर्क विल बी 0. हाउ? एफ एस cos 90 और cos 90 की वैल्यू एक्चुअली 0 होती है तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी. इट्स डिनोट द नल वर्क्स या फिर जीरो वर्क्स. हियर बाय माय साइड व्हाट इज द वर्क, यानी वर्क क्या होता है, तो अगेन हम रिपीट करना चाहेंगे कि when we applied force on any object, that object displaced in the direction of force, that is called the work. उसे हम वर्क कहते हैं. एक्चुअली फार्मूला क्या होता है वर्क का? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी एफ डॉट डी, या इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स वी कैन राइट एफ डी कॉस ऑफ थीटा, या इन 9th स्टैंडर्ड्स वी कैन राइट हियर the value of d is equal to s cos of theta. Put the value of d, it means W is equal to f s cos of theta. And how many type of the works? So we can say 3 type of work. First positive work, negative work और zero work. पॉजिटिव वर्क्स यानी F और D या F और S के मिड जब एंगल्स 0 to 90 लेस देन 90 डिग्री हो तो एट दैट कंडीशन पॉजिटिव वर्क्स होगा. जब 90 ग्रेटर देन 90 टू लेस और इक्वल देन 180 डिग्री हो तो नेगेटिव वर्क डन होगा. और इफ थीटा इज इक्वल टू ओनली 90 डिग्री बिटवीन द F एंड D,
एट दैट कंडीशंस वर्क विल बी द जीरो वर्क या फिर नल वर्क्स. This is total about the works, and my next topic is the next videos, and I hope sure इसको आप carefully होकर के समझेंगे. If you have any doubts, so you can comments in downside on the videos. Okay, thanks.